हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम बीए पार्ट 1 प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का 5वां भाग आज पढ़ाती हूँ। आइए देखते हैं। राम शपथ सत कहउ शुभाऊ, राम मात कछु कहो न काऊ। मैं सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परौ मनोरथ छूछे। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस भागा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचहु साचा। कहु तजिरोस राम अपराधु, सब कोई कहाई राम सुठी साधु। तुहु सराहसि करासि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। प्रिया हास रिस परिहरसु, मांगु विचार विवेकु। जेहि देखऊं अब नयन भरि, भरत राज अभिषेक। यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं कि मैं राम की 100 बार सौगंध लेकर के कहता हूँ राम के स्वभाव को, और राम की माता ने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं सब कीन्ह तो ही बिन पूछे। मैंने क्या किया? मैंने तो तुमसे बिना पूछे किया, मैंने तुमसे पूछा नहीं, इसलिए मैंने तुमसे बिना पूछे किया। तेहि ते परयो मनोरथ छूछे, इसलिए मेरा मनोरथ खाली रह गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू। महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं कि रिस परिहरु, क्रोध को छोड़ो, मंगल साजू, अब प्रसन्न हो जाओ, अब मंगल साज सजाओ। कछु दिन गए भरत जुबराजू, कुछ दिन के बाद तो भरत राजा हो जाएंगे, भरत का राज तिलक हो जाएगा, इसलिए अब क्रोध को छोड़ो और प्रसन्न हो जाओ। कुछ दिन के बाद तो भरत राजा हो जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा। राजा दशरथ अंदर ही अंदर कष्ट में है, वह उनकी बात निकल रही, वह कह रहे हैं कि मुझे एक ही बात का कष्ट है। एक ही बात मोहि दुख लागा, मुझे एक ही बात बहुत दुखदाई लगा। बर दूसर असमंजस मांगा, जो तुमने दूसरा वचन, बहुत ही असमंजस वचन मांग लिया है, वह मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, आज भी उस वचन के आँच से मेरा हृदय आज भी जल रहा है, यह सोचकर कि राम तपस्वी बनेगा। उस तपस्वी रूपी अग्नि से आज भी मैं जल रहा हूँ। रिस परिहास की साचहु साचा। हे कैकेयी, हे प्रिया, तुमने रिस परिहास, क्रोध वश मांगा, या हंसी मजाक में हमसे यह ऐसा वचन मांगा कि सत्य में तुमने ऐसा वचन मुझसे मांगा, यही दूसरा वचन ही मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है। कहु तजि रोष राम अपराधु, और रिस परिहास में मांगा तो इसे वापस कर लो, दूसरा वचन मांग लो। और अगर सत्य में मांगा है, सच में तुमने यह वरदान मांगा ही है, तो कहूँ तजि रोष, हे महारानी, अपने क्रोध को छोड़ करके कहो राम अपराधु, राम ने ऐसा क्या अपराध किया जो राम के लिए तपस्वी होने का ऐसा वरदान मांग लिया? राम के अपराध तो बताओ। सब कोई कहें राम सुठ साधु, सभी तो कहते हैं कि राम बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही साधु हैं। और तुहु सराहसि करासि सनेहु, और हे कैकेयी, हे महारानी, तुम भी तो बहुत ही सराहना करती थी, बहुत ही राम का बड़प्पन करती थी और राम को बहुत प्रेम करती थी। अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, अब तुम्हारे वचनों को सुन करके मुझे जो है संदेह हो गया है। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रुओं के भी अनुकूल है, ऐसे राम। सो किमि कारहि मातु प्रतिकूला, वह किस कारण से मातु प्रतिकूला, तुम्हारे अर्थात माता के प्रतिकूल हो गया। फिर दोहा में कह रहे हैं महाराज दशरथ, प्रिया हास रिस परिहरस, मांग विचार विवेक। है प्रिया, हास रिस परिहरस, हंसी मजाक कर रही हो या सत्य जो भी करे उसको छोड़ो, हंसी मजाक कर में मांग रही हो या फिर वैसे ही मांग रही हो, छोड़ो। मांग विचार विवेक, अब तुम जो है दूसरा वचन बहुत सोच विचार करके मांगो। जे ही देखूं अब नयन भर, जिससे मैं अपने नेत्रों से देख सकूं, मैं जी भर के देख सकूं भरत राज अभिषेक में, भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, हे महारानी। इसीलिए प्रिया, हे प्रिया, हास रिस परिहरस, क्रोध और हंसी मजाक को छोड़ करके मांगो विचार विवेक। तुम बहुत ही सोच विचार करके कोई दूसरा वरदान मांग लो। जे ही देखूं अब नयन भर, जिससे मैं जी भर के देख सकूं भरत राज अभिषेक, भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।
तो आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसा आशा करती हूँ। धन्यवाद।